हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की यह हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है मुनाफ विला। आई थिंक मुनाफ उनका नाम जरूर होगा। तो उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी 1965 में। रॉबर्ट बर्ने वर्सेस लैरी इवांस। दोनों खिलाड़ी आमने सामने थे E4 के साथ। यहाँ रॉबर्ट ने शुरू किया C5 सिसिलियन डिफेंस का रिस्पॉन्स। यहाँ लैरी इवांस का आया नाइट F3 हुआ A6। देन नाइट C3 D6 गेम ट्रांसफर हो चुकी है सिसिली नेज़रॉव में। D4 हुआ C टेक्स D4 नाइट टेक्स D4। देन हुआ नाइट G5। तो बिशप गया यहाँ वाइट का G5 स्क्वायर पर। देन हुआ E6 F4। और फ्रेंड्स F4 होने के बाद क्वीन आई B6 स्क्वायर पर। और यहाँ सीधा सीधा B2 पॉन पर अटैक है। इन डेफिनेशन पॉइजनस पॉन माना जाता है। यहाँ क्वीन B2 नाइट पर अपने डिफेंस किया गया। और उसके बाद यहाँ इवांस ने रिस्क लिया क्वीन टेक्स B2 का। मैंने जैसे कहा पॉइजनस पॉन माना जाता है रुक पर अटैक है। रुक को आना ही B1 स्क्वायर पर है। और अब यहाँ क्वीन गई A3 स्क्वायर पर। लेकिन नेज़रॉफ पोजीशन की खास बात यह है कि नाइट कम से कम अब जंप करके ऐसे स्क्वायर पर नहीं जाएगा जो ब्लैक को परेशान करे, क्योंकि ए पॉन आगे पुश हो चुका है। E5 D टेक्स E5 F टेक्स E5 नाइट पर अटैक। नाइट ये गया D7 स्क्वायर पर। ब्लैक थोड़ा सा क्रैम्प्ड पोजीशन में होता जा रहा है। बिशप C4 देन बिशप B4 नाइट पर अटैक है। और वैसा रुक को कहाँ आना है ये बताने वाली बात नहीं है। रुक गया यहाँ से B3 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन A5। और फ्रेंड्स क्वीन के A5 स्क्वायर पर आने के बाद अगर आप यहाँ देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सेक्रीफाइस वाइट को ट्रिगर करवा रहा है। यहाँ ये बिशप E6 पॉन को ले सकता है। जस्ट छोटी एक्सप्लेनेशन के लिए, बिशप टेक्स E6 के लिए अगर यहाँ वाइट जाएगा तो एफ टेक्स E6 होगा। ऑब्वियस एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। दूसरा पॉन यहाँ वाइट को आराम से मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले एक्शन सेक्रीफाइस किया जा सकता है। वो कैसे? रुक टेक्स B4 क्वीन टेक्स B4 नाइट टेक्स E6। और अगले मूव में क्या चेक या फॉक की थ्रेट है ये बिल्कुल क्लियर है। चलिए मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर ब्लैक किसी तरह से इसका डिफेंस कर भी ले, क्वीन A5 जैसे किसी मूव से, लेकिन उसके बाद होगा नाइट टेक्स G7 चेक। और वो यहाँ आप इस नाइट की पोजीशन को देखिए जो कि हटाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगले मूव में ई पॉन पुश होगा, नाइट पर अटैक होगा और इसे ऑलमोस्ट चेकमेट की थ्रेट कहेंगे। तो किंग F7 स्क्वायर पर ही जाना होगा चेक से बचने के लिए पहले। और इसके बाद यहाँ वाइट आराम से कैसल करके एक और डेंजरस चेक दे सकता है। ऑब्वियस है कि किंग टेक्स नाइट नहीं हो सकता, अदरवाइज बिशप से अगले मूव में आएगी चेक और क्वीन से आएगी उससे अगले मूव में चेकमेट। बताने की जरूरत नहीं है। तो किंग को G8 स्क्वायर पर ही जाना होगा। लेकिन चलते हैं यहाँ एक्चुअल गेम पर। ये है रिस्की मूव। तो समझदारी से दोनों खिलाड़ियों ने एक एक कर यहाँ पहले कैसल किया। बिशप F6 फ्रेंड्स, सेक्रीफाइस आया है बिशप का ही, लेकिन थोड़े दूसरे अंदाज में। ये वो डेंट है इवांस की गेम में जिसे भरना बहुत मुश्किल होगा। जी टेक्स F6 जी फाइल ओपन हो चुकी है। क्वीन गई डायरेक्टली H6 स्क्वायर पर। और उसके बाद यहाँ कुछ गेम का खेलने की कोशिश की जा सकती है। वेल, क्वीन टेक्स E5। पॉन आगे जाएगा ही नहीं, जब होगा तभी तो जाएगा। और ऊपर से अब यहाँ इस नाइट पर भी अटैक आ गया है। तो क्या करें? यही नाइट का डिफेंस बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। और इसके अलावा हाँ फिर बिशप आ जाएगा इस नाइट को पिन करने के लिए। प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी मेरे ख्याल से तो वाइट की। खैर, नाइट F5 फ्रेंड्स, अभी अभी बिशप सेक्रीफाइस आया और अब क्या है? नाइट सेक्रीफाइस। कैसे एक्सेप्ट किया जाए? क्वीन से तो खैर लिया ही नहीं जा सकता, तो कौन से ही लेना पड़ेगा। ई टेक्स F5। और यहाँ फ्रेंड्स अगर आप देखें कि रुक की एंट्री ही चाहिए ऑलमोस्ट चेकमेट करने के लिए, तो उसी बात को देखते हुए वाइट ने यहाँ अपने दूसरे नाइट को E4 स्क्वायर पर रखा। सबसे पहले बिशप, फिर नाइट और अब ये दूसरा नाइट। यहाँ फ्रेंड्स अब क्लियर है कि अगले मूव में इसे हम कहेंगे चेकमेट की थ्रेट। इलाज कोई है क्या? है बिल्कुल, एफ पॉन को आगे पुश करना। लेकिन अगर ऐसा होता है तो रुक टेक्स F4 किया जा सकता है और फिर वही चेकमेटिंग थ्रेट दोबारा लगाई जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? बिशप से चेक दे भी दें तो किंग हट जाएगा, उससे ज़्यादा क्या होगा। और फिर उसके बाद नहीं, कोई चेक नहीं आती है, रुक वापस आ जाएगा परेशान करने के लिए। खैर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप D2। काफ़ी मटेरियल, मेरे ख्याल से वही सिंपल लॉजिक, मटेरियल मिल चुका है ब्लैक को तो थोड़ा बहुत वापस कर दो, कुछ तो जान बचेगी। नाइट टेक्स D2, ठीक है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ? क्वीन से आई चेक और नाइट
नहीं मिल सकता, कोई बात नहीं, किंग चला गया चुपचाप H1 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट E5, और फ्रेंड्स नाइट के E5 स्क्वायर पर आने के बाद जो अगली आने वाली चेक है, अब उससे सिर्फ इसी तरीके से बचा जा सकता है, रुक से आई चेक। इससे बचने के लिए अब नाइट के पास दो स्क्वायर्स हैं। अब देखते हैं कि कर दोनों ही सिचुएशंस को, पहले देखते हैं वो सिचुएशन जो नहीं खेली गई थी। यहाँ किया गया नाइट G6, और नाइट के G6 स्क्वायर पर आने के बाद अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो हाँ, रुक H3 कर देते हैं ना, सीधा सीधा ये चेकमेट की थ्रेट है। इसे कैसे बचेंगे, बचना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाइट, नहीं नहीं, ये तो बेकार के मूव हो जाएंगे। खैर, यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को रखा G4 स्क्वायर पर। ऑब्वियस मूव क्या बनना है, एच स्पॉन ही पुश होगा, नाइट पर अटैक बनेगा, और इस नाइट को परेशान आराम से किया जा सकता है। लेकिन हाँ, यही नाइट क्वीन पर भी अटैक बना रहा है, ये गौर तलब बात है, गौर देने वाली बात है। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर जिस तरह की गेम चल रही है, ब्लैक के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो यहाँ अपने रुक को E8 स्क्वायर पर प्लेस कर दे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से गेम खेली गई थी आपको एक मिनट में समझ में आ जाएगा आखिर ऐसा क्यों। यहाँ खेला गया क्वीन E5 फ्रॉम ब्लैक साइड, और यहाँ बना रुख पर अटैक, और रुख पर अटैक को रोकने के लिए क्या किया गया, रुक F4। प्रॉब्लम है कि ये नाइट बिल्कुल परेशान करेगा, तो क्वीन से आई चेक। अगर यहाँ रुक सामने होता तो सिचुएशन दूसरी होती थोड़ा। खैर, नाइट F1, और नाइट के F1 स्क्वायर पर जाने के बाद रुक पर हो गया है डिफेंस, जो कि चेक देकर रुक को लेने की तैयारी थी। क्वीन टेक G3 उसके बाद भी हुआ, क्योंकि अब हो चुकी है इस नाइट की पिन खत्म। तो अब यहाँ प्रॉब्लम आपको नजर आ गई होगी। नाइट एक्स G3 का मतलब नाइट एक्स H6, और अब वाइट सिर्फ और सिर्फ रिजाइन कर सकता है, दो पीस यहाँ ब्लैक के पास एक्स्ट्रा होंगे। तो यहाँ इस पॉइंट पर रॉबर्ट ने रुक टेक्स G4 की ऑप्शन को चुना। मेरे ख्याल से इस गेम का सुटेबल टाइटल है गेम ऑफ सेक्रीफाइसेस। क्वीन टेक्स G4, एच टेक्स G4, और फ्रेंड्स अगर आपको ये मूव समझ में आ चुका है तो ये चेकमेटिंग थ्रेड भी समझ में आ रही होगी। खैर, रुक E8 अभी भी खेला जाना चाहिए था, जो कि नहीं खेला गया ब्लैक की गेम में। मुझे ऐसा लगता है कि यही प्रॉब्लम थी। ब्लैक ने यहाँ अपने नाइट को D7 स्क्वायर पर प्लेस किया, और नहीं, पॉन का तो ऐसा कोई खतरा था नहीं यहाँ पर। खैर, यहाँ खेला गया नाइट G3, और अगले मूव में क्या थ्रेट है, ये है चेकमेट की थ्रेट है। किंग गया H8 स्क्वायर पर, और अब यहाँ दो ऑप्शन है, नाइट टेक्स F5, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है, चूंकि चेकमेटिंग थ्रेट है, तो किंग रुक लग जाएगा, किंग हट ही चुका पहले से, रुक लग जाएगा G8 स्क्वायर पर। देन नाइट D6, और यहाँ पर ये चेकमेट की थ्रेट होगी, बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रुक G7 लगा भी ले, नाइट टेक्स F7 चेक, किंग G8, फिर डिस्कवर्ड चेक के साथ खतरा हो जाएगा। गेम को चेकमेट तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहने वाला है। किंग F8 स्क्वायर पर गया, देन नाइट टेक्स D7, और चेक भी होगी, तो बिशप टेक्स D7 ही करना पड़ेगा, रुक से तो हो नहीं सकता कुछ भी। लेकिन उसके बाद क्वीन टेक्स F6 चेक होगा, किंग E8 स्क्वायर पर जाएगा, रुक मिल जाएगा। खैर, चलते हैं गेम पर। बिल्कुल ठीक ऑप्शन थी नाइट एक्स F5 की, लेकिन यहाँ खेला गया बिशप D3, और बिशप के D3 स्क्वायर पर आने के बाद पॉन हो चुका है पिन। अगले मूव में है ये चेकमेट की थ्रेट। रुक आया G8 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स F5, और अब बचनी है चेकमेट। चेकमेट से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, एक ऑप्शन है रुक को G7 स्क्वायर पर लेकर जाना, लेकिन उसके बाद नाइट H5 हो जाएगा, और फिर वही प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो जाएंगी सारी सामने। तो ठीक है, लैरी ने डिसाइड किया कि रुक को ले जाओ G6 स्क्वायर पर, मटेरियल है, थोड़ा बहुत दे देते हैं। बिशप टेक्स G6, एफ टेक्स G6, देन हुआ नाइट E4, और अगले मूव में पॉन को लेने की तैयारी है। और यहाँ आपको ये चेकमेट भी नजर आ रही होगी, जो कि नाइट के डिफेंस की वजह से रुकी हुई है। तो ब्लैक के साथ प्रॉब्लम है कि उसके लगभग रुक बिशप और ये नाइट गेम में कभी पार्टिसिपेट कर ही नहीं पा रहे थे। तो इवांस ने उसी बात को देखते हुए B5 के ऑप्शन को चुना, और सही मायनों में देखा जाए तो इस मूव ने सिचुएशन को और खराब कर दिया है। कैसे, पहले खेला गया G5 का मूव। G5 होने के बाद मैं तो सीधे सोच रहा था कि इस कुछ अच्छा नाइट बीच में जाएगा ना, तो ब्लैक ने यहाँ पहले अपने बिशप को लिया, B7 स्क्वायर पर नाइट पर अटैक बना, और अब G टेक्स F6 ठीक ठाक ऑप्शन है, जाने दो इस नाइट को। अगले मूव में ये चेकमेटिंग थ्रेट है ही, यहाँ पर रुक G8 ही करना पड़ेगा। देन हो जाएगा नाइट G5, और अगले मूव में कहाँ से चेकमेट आ रही होगी ये भी क्लियर है, बिशप टेक्स G2, जी जो मर्जी कर लो, नाइट टेक्स F6, देन नाइट F7 चेक, ये होगा ही होगा। तो यहाँ पर पहले खेला गया नाइट टेक्स F6,
ठीक है, कोई बात नहीं है। नाइट टेक्स F6 अगर किया भी गया तो जी टेक्स F6, चेकमेट से बचने के लिए रुक को बीच में लगाना होगा, देन F7, फिर दोबारा रेजिग्नेशन आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्ट किया गया नाइट F8, यह कम से कम ये जो डायरेक्ट चेकमेटिंग थ्रेट है इससे बचा जाए। वेल, क्वीन गई H2 स्क्वायर पर, और यहाँ से क्वीन कहाँ जा सकती है? मेरे ख्याल से बिशप पर प्रेशर अच्छा खासा बन सकता है। बिशप C8, देन क्वीन गई यहाँ E5 स्क्वायर पर। क्यों नहीं इस क्वीन को एक कदम और आगे बढ़ देते, सीधा सीधा नाइट पर ही अटैक बनता। चलिए कोई बात नहीं। नाइट E6 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक ने चुना, लेकिन यहाँ इवान शायद इस डिस्कवर्ड चेक को बिल्कुल नज़रअंदाज कर गए। तो यहाँ रॉबर्ट बर्ने ने नाइट D7 चेक की ऑप्शन को चुना, डिस्कवर्ड चेक है। और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली लैरी इवांस को रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन का रीज़न अगर आप यहाँ देखें तो इस चेक से बचने के लिए क्या तरीका है, नाइट को G7 स्क्वायर पर ले जाओ। लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो पूरी गेम में ब्लैक की दो पीस ऐसे हैं जो प्योरली अनडिफेंडेड है, टैक्टिक्स उसी पर लगाओ सीधा नाइट B6। और यहाँ इस मूव के बाद क्या होगा, या तो रुक बचो या बिशप बचो। रुक बचा नहीं जा सकता क्योंकि क्वीन का अटैक आ रहा है। रुक को A7 स्क्वायर पर लेकर जाना होगा और उसके बाद फिर गया यहाँ पर बिशप। खैर फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।